आज तारीख है 1 दिसंबर 2020। तो आज की अपडेट है। एक मशरूम लगभग साइज़ हाफ़ साइज़ का ये हमारा पहला मशरूम है फार्म का। बाकी अभी से पहले के जो 2 वीडियोस की अपडेट मैंने दी है उसमें थोड़ा सा मतलब अपडेट है। उसमें मतलब ये है कि थोड़ा सा कैटेगराइजेशन का फ़र्क है। पहले हम जो ये छोटे वाले साइज़ हैं इसको पिन हेड्स भी बोल सकते हैं, बट मोस्टली ये प्रोसेस जो होती है उसको हम कहते हैं पिनिंग, मतलब पिन बनना स्टार्ट हो गए। बट जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, मतलब ये तो खैर लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैच्योर है, बट पूरा मैच्योर नहीं है क्योंकि 2.5 से 3 सेंटीमीटर वाले मशरूम को हम लोग मैच्योर बोलते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो अब पिनिंग काफ़ी अच्छे से हो गई है और इसमें ये पिन हेड के साइज़, मतलब हम इस साइज़ और इसके छोटे साइज़ को पिन हेड बोल सकते हैं। ये चने के साइज़ से बड़ा हो चुका है। तो आप देखेंगे कि ये अब प्रॉपरली दिखाई देने लगा है। ये हमारा एक जो सबसे बड़ा है हमारे 2 रूम्स में से एक रूम में हमें पिन हेड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। एक रूम में काफ़ी अच्छी पिनिंग हुई है, दूसरे रूम में थोड़ी सी कमी दिख रही है। उसमें अभी इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं हम और उसमें पिनिंग भी इतनी प्रॉपर नहीं है। उसका रीज़न हमको ये लगता है कि उसमें शायद थोड़ी सी नमी की कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उसमें प्रोसेस थोड़ी स्लो है। आप देखिए अच्छी खासी पिनिंग हो रही है और इस तरीके के पिन हेड्स देखने लगे हैं। अब चने के साइज़ से बड़े हो गए हैं पिन हेड कुछ, और जैसे ये देखिए ये छुपा हुआ है पीछे उसके। बट देख के अच्छा लग रहा है कि लगभग ये हमारा एक बेड है जो हम अभी ऊपर से उधर से दिखाते हुए लाए हैं आपको। 2 पिन हेड्स ये हैं, उसके साथ छोटी छोटी पिनिंग बहुत एरी हैं। बाकी आप एक ये देख सकते हैं, फोकस कहाँ गया, ये देखिए इसके नीचे के बेड अगर देखेंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं दिख रहा, बट पिनिंग लगभग सब में स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, और इसमें जो इस वाले बेड में जो सबसे बड़ा साइज़ है वो ये है, और दूसरे नंबर पे इसके साथ में ये हल्का सा दिखाई दे रहा है छोटा सा। तो इस टाइम पे हमें जो समझ में आया है वो ये है कि इस टाइम पे नमी की कमी केसिंग में नहीं होनी चाहिए, लेकिन पानी फिर इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि आपकी कंपोस्ट में पहुंच जाए जिससे पिन हेड डिस्ट्रॉय हो जाए। तो कोशिश ये करें जब आपने डाला है केसिंग, उस टाइम केसिंग में अच्छी खासी नमी हो और केसिंग में नमी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। हमारे सबसे नीचे वाले बेड्स में दिक्कतें 2 रही हैं। एक तो चूहे की दिक्कत रही है, दूसरी ये थोड़े से ड्राई रह जाते हैं क्योंकि हम इस तरीके से पानी का स्प्रे करते आए हैं, जिसमें हमें ये कमी बाद में पता चली कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। जो ऊपर के बेड्स हैं उस पर नमी अच्छी है तो उसमें पिनिंग भी अच्छी हुई है। ये देखिए ये सारी पिनिंग आपको दिख रही होगी, और आगे दिखाएंगे। ये वाला बेड टचवुड ठीक ठाक सा है, अच्छा है, इसमें पिनिंग काफ़ी हो गई है। आपको इस बेड का भी सबसे बड़ा साइज़ हम दिखाएंगे कि पिन का सबसे बड़ा साइज़ क्या है। ये हमारा सबसे ऊपर वाला बेड है, तो इसमें नमी अच्छी रहती है और इसमें पानी भी अच्छे तरीके से स्प्रे हो जाता है। ये देखिए 3 पिन हेड्स काफ़ी अच्छे हैं, और इसके साथ साथ देखिए आप आगे की तरफ को देखिए तो आपको दिखाई देगा इसके साथ में ये 2-3 और हैं, और ये किनारे की तरफ को पिनिंग काफ़ी ठीक ठाक से हुई है। और आपको दिखाते हैं इसके सेंटर में क्या हाल है। ये देखिए ये इसके बीच में बिल्कुल मिडल में है। तो ये टॉप बेड है हमारा 4 फीट का, जिसमें पिनिंग काफ़ी अच्छी हुई है, नमी अच्छी बनी है और चीज़ें भी इसके साथ काफ़ी अच्छी रही हैं। ये इसके जस्ट नीचे वाला है, इसमें भी पिन हेड्स बन गए हैं, बट मोस्टली किनारे की साइड बने हैं। सेंटर की साइड थोड़ा सा कम है क्योंकि वही शायद नमी का ही, और नमी और हवा का रहता है थोड़ा सा, जिसके चक्कर में अभी इसमें कम दिख रहे हैं, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तीसरा वाला बेड हमारा ये है जिसमें कुछ पिन हेड्स हमें दिखने स्टार्ट हो गए, और इसमें
ये देखिए, ये 4 5 ये इकट्ठे हैं, 7 8 ये देखिए आप, ये वाली पिनिंग है। ये तीसरा बेड है, ऊपर से तीसरा। बाकी ये पिन हेड है, इसका साइज़ ठीक लग रहा है। तो ये हमारा ऊपर से तीसरा बेड है। ये सबसे नीचे वाला बेड है जिसमें हमने 2 दिक्कतें सामने फेस करी थी, जैसा कि आपको पता है, चूहे और नमी की। इसमें नमी अभी भी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, जो कि अभी हम स्प्रे करेंगे। और इसके साथ साथ जब हमारी ये पिन हेड बनने स्टार्ट होते हैं तो हमें सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम नीचे इसमें झाड़ू लगाई है, और झाड़ू लगने के बाद में हम फार्मलिन और मोस्टली फार्मलिन पानी में डाल के उससे नीचे, अभी हमारी तो हम लोग फर्श पे हैं, फर्श पे ये बेड बने हुए हैं, तो इस पे हम लोग पोछा लगाएंगे। और हम लोग नंगे पैर ही इसमें घूमते हैं, चप्पल वगैरह बाहर, तो जितनी हाइजीन आप रख पाएँ उतना अच्छा है, ख़ास तौर पे जब प्रोडक्शन के टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे डिसीज़ आने के चांसेस बहुत रहते हैं। इस टाइम अगर नमी कम हो जाती है तो हेड जो हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, जिससे वाइट कलर नहीं रहता। तो एक ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बाकी ये वाले बेड पे अभी हल्के से आने स्टार्ट हुए हैं। ये वाला बेड पे किनारे किनारे हमारे पिनिंग स्टार्ट हो गई है। बाकी ये हमारा रूम 1 है। अभी आपको रूम 2 की अपडेट देते हैं। ये हमारा रूम 2 है, जिसमें अभी हम देख सकते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 82% ह्यूमिडिटी है, और टाइम हो रहा है 12:10। तो ये थोड़ा सा रूम हमारा स्लो है। इसमें मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा मतलब केसिंग में नमी की कमी है, जिसके चक्कर में ये प्रोसेस इसकी स्लो है। खाली पिन हेड्स नहीं कह सकते हैं कि पिनिंग स्टार्ट हो गई है, बट नमी की वजह से शायद ये काफ़ी स्लो है। अभी थोड़ी सी पानी की दिक्कत हो रही है, जिसके चक्कर में इस पर स्प्रे, ये वाले में नमी ठीक ठाक लग रही है। तो इसमें भी हमारे पास में 4 बेड हैं ऊपर से नीचे तक। इसमें उस रूम के हिसाब से इसमें पिनिंग कम हुई है, बट होपफुली ये भी कवर अप हो जाएगा जल्दी। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे इसमें पिनिंग दिखाई दे रही है। ये सबसे नीचे वाला बेड है जिसमें पिनिंग ठीक ठाक हुई है। इसमें आप देख सकते हैं पिन हेड भी 2-4 काफ़ी अच्छे बने। ये इसके आसपास भी आपको दिखाई देंगे 8-10 लगभग पिन हेड्स बन गए हैं। ये एक मशरूम ये है, 3 आपको इस तरीके के दिखाई देंगे। ये 3 से 4 दिन में मैच्योर हो जाने चाहिए हार्वेस्टिंग के लायक। ये पिन हेड्स बन चुके हैं। तो ये वाला बेड ठीक ठाक है, इसमें जस्ट पिनिंग स्टार्ट हुई है। ये दूसरा बेड है, ये फिर सबसे नीचे वाला है। इसमें नमी ठीक थी, तो मेरे हिसाब से इस चक्कर में पिनिंग अच्छी हुई है। इसमें पिन हेड्स भी ठीक ठाक बन रहे हैं। कोशिश करेंगे इसमें नमी अब बरकरार रखें, जिससे ये जो हमको नुकसान हो रहा है वो ना हो, और थोड़ा प्रोडक्शन और अच्छा मिल जाए। एक्चुअली सैनी साहब ने हमें सजेस्ट किया था कि अगर पिन हेड्स बन रहे हैं या पिनिंग स्टार्ट हो गई है, उस टाइम डायरेक्ट पानी का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो पिनिंग होती है वो डैमेज हो सकती है। तो जब भी ऐसा कुछ हो या आप ऐसा कुछ करना चाहें, तो सजेशन यही रहता है। उन्होंने सैनी साहब ने हमें सजेस्ट किया था कि जब भी ऐसा कुछ हो, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिनिंग है और थोड़ा सा ड्राई है हमारी केसिंग, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम हल्की सी केसिंग डालेंगे इसके ऊपर, बहुत हल्की सी, दबाएंगे नहीं, और फिर इस पे पानी का स्प्रे करेंगे, जिससे हमारी जो पिनिंग है वो डिस्टर्ब ना हो और नमी भी प्रॉपर बनी रहे। तो हमारी तरफ से कोशिश ये रहती है कि छोटी से छोटी डिटेल हम आपको दे पाएँ। वीडियोस पूरे देखिए, जिससे हो सकता है कि कोई चीज़ हम वीडियो के एंड में बताएं या बीच में बताते हैं, क्योंकि जो भी मेरे दिमाग में आता है, जैसे भी आता है, जितना भी अपडेट होती है वो हम मैं कोई स्क्रिप्ट बना के तो रखता नहीं, तो जितनी जो समझ में आता है, जैसे जैसे आगे वीडियो की अपडेट आती रहती है, उसी तरीके से मैं उस पर
सजेशन देता रहता हूँ, या फिर जो मुझे सजेशन किसी दूसरे का दिया हुआ याद आता है तो मैं वो सजेस्ट करता रहता हूँ। बाकी आप अपने सजेशन भेजते रहिए, वीडियो देखिए और उसमें कुछ सजेशन हो आपकी तरफ से तो वो बताइए, और साथ साथ हम लोग ग्रो करने की कोशिश करते हैं। साथ में रहेंगे, सजेशन एक दूसरे को देते रहेंगे तो फिर अगर कुछ कमियां होंगी एक दूसरे की दूर होती रहेंगी। ट्रेनिंग भी चलती रहेगी कुछ लोगों के साथ में। मोस्टली मैं 3 से 4 दिन में, 5 दिन में एक अपडेट तो डालता ही हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं छूटेगा। कहीं से ट्रेनिंग लेने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद थोड़ी बहुत तो लेनी पड़ेगी सारी चीज़ें सीखने के लिए। सारी चीज़ें आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक तो नहीं सीख सकते। तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद करने के बाद में ही समझ में आती हैं। बाकी तो सारी चीज़ें जब हम थ्योरेटिकल सुनते हैं, कोई और कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल ही होती हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। हमारे साथ भी यही हुआ था जब हमने पहली बार किया था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें समझ में नहीं आई थी। फिर धीरे धीरे करके उनमें एडजस्टमेंट किए, कुछ चीज़ें नई इम्प्लीमेंट करी, कुछ चीज़ें सीखी, कुछ चीज़ें करते करते सीखते हैं। तो इसमें पिनिंग ठीक ठाक हो गई है, बट स्टिल केसिंग ड्राई लग रही है। आज लगता है कि पानी का कहीं से कुछ अच्छे से इंतज़ाम करना पड़ेगा। पिनिंग ठीक ठाक है, बट मेरे हिसाब से इसमें नमी की कमी है, जिसके चक्कर में ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पा रहे। तो केसिंग मेरे हिसाब से ड्राई है। तो केसिंग ड्राई का पता करने का तरीका है कि आप इसको चुटकी में लें और इसको हल्के से टच करें। जब इसको टच करेंगे तो अगर आपको मिट्टी नम दिखाई दे तो ठीक है, बट पानी हल्का सा छोड़ना चाहिए। लेकिन पानी का स्प्रे हमेशा ध्यान रखना है, केसिंग पे करते हुए कभी भी इतना पानी का स्प्रे ना हो जाए कि वो आपके कंपोस्ट में पहुंच जाए, क्योंकि अगर कंपोस्ट में पहुंच गया तो आपका जो माइसीलियम रन हुआ है वो ब्रेक कर जाएगा, और वो माइसीलियम दोबारा से रन होगा, वो डैमेज हो जाएगा। एक्चुअली वो फिर से उतना ही टाइम लेगा जो हमने माइसीलियम रन के टाइम पे लिया था। माइसीलियम रन कंटिन्यूसली होता रहता है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ता रहता है इनसाइड द कंपोस्ट, अगर आप देखेंगे। बाकी धीरे धीरे करके ऊपर आता रहता है और ये हमको मशरूम का प्रोडक्शन देता रहता है। तो अगर आपके और कोई सजेशन हैं हमारे लिए तो आप सजेस्ट करिए कमेंट्स में। कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपना पर्सनल नंबर दो, तो पर्सनल नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ही नंबर है। बट स्टिल आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी दूसरा नंबर नहीं लिया है, कोशिश करेंगे कि हम दूसरा नंबर ले लें जिस पे हम आपकी बात सुन पाएँ। अगर हमारे नॉलेज में होगा तो हम आपको सजेशन भी दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी नॉलेज है हम उतनी शेयर कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ शेयर करिए, हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से जो नॉलेज बेस है वो दूसरे का बढ़ेगा, हम सबका ही बढ़ेगा एक्चुअली। तो बस एक दूसरे के साथ हेल्प करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। तो इस रूम में तो मोस्टली पिनिंग हुई है, एक बेड को छोड़ के। एक बेड जो कि है वो मैं दिखाता हूँ। ये वाले जो 3-4 बेड हैं ये ठीक ठाक हैं, इसमें पिनिंग ठीक हुई है। सबसे ऊपर वाले में हल्की है, बट दूसरे नंबर पे पिनिंग ठीक हुई है। तीसरे पे भी पिनिंग स्टेज में है। जो सबसे नीचे वाला है उसमें पिनिंग अच्छी हुई है, और उसमें पिन हेड भी प्रॉपर बने हैं, आप देख सकते हैं। तो आज 1 दिसंबर 2020 आज की ये अपडेट है। कोशिश हमारी ये रहेगी हर 3 से 4 दिन में हम आपको अपडेट देते रहें, जिससे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी की सारी शेयर होती रहें। बाकी आपके पास कुछ पॉइंट हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।